जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सनातन धर्म में आस्था व विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपको मकान की नींव रखते समय धातु का सर्प व कलश क्यों दबाया जाता है के विषय में बताने जा रही हूँ। आइए जानते हैं इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। श्रोतागणों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना मकान बनवाना हर व्यक्ति का एक बहुत बड़ा सपना होता है, जिस सपने को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति रात दिन मेहनत करता रहता है। मकान बनने के बाद उसमें रहने का एहसास ही सबसे अलग होता है। अपने घर में रहने पर प्रत्येक व्यक्ति का मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। श्रोतागणों, लेकिन अपना मकान बनवाते समय हर व्यक्ति यह कोशिश करता है कि मकान बनाते समय किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। वह हर चीज़ का ध्यान रखता है और चाहता है कि उसके जीवन में शुभता आए और उसका घर परिवार हमेशा सुखी व प्रफुल्लित होकर अपने घर में जीवन व्यतीत करे। श्रोतागणों, एक परंपरा देखने को मिलती है कि मकान की नींव रखते समय उसमें एक छोटा सा कलश और चांदी का सर्प गाड़ा जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शेष नाग के फण पर यह सारी पृथ्वी टिकी हुई है, इसीलिए एक चांदी का सर्प बनाकर उसमें शेष नाग की प्रतिष्ठा की जाती है और उसे मकान की नींव में दबाया जाता है। इसके पीछे ये भावना रहती है कि जिस प्रकार से शेषनाग पृथ्वी के अक्षुण्ण रूप को धारण किए हुए हैं, उसी प्रकार से मेरे इस मकान की नींव भी इस सर्प के मस्तिष्क पर अक्षुण्ण रूप से स्थिर स्थापित रहे। क्योंकि भूमि के नीचे पाताल लोक है और पाताल लोक के स्वामी शेषनाग को माना गया है। ऐसे में पाताल लोक में प्रवेश के साथ वहाँ के राजा को प्रसन्न करने और उनकी आज्ञा लेने के क्रम में उनका आवाहन इस पूजा के माध्यम से किया जाता है। श्रोतागणों, इसीलिए अशुभ के निवारण हेतु भी शेषनाग का पूजन किया जाता है। क्योंकि शेषनाग क्षीर सागर में रहते हैं, इसीलिए सर्वप्रथम कलश में दूध, दही, घी, पुष्प और एक सिक्का डालकर क्षीर सागर की कल्पना कर उसे मंत्रों द्वारा आवाहित कर उसके जोड़ पर अनंत या नाड़ी बांधी जाती है तथा मंत्रोच्चारण कर भगवान श्री विष्णु, देवी लक्ष्मी और शेष नाग का आवाहन किया जाता है। और यह सब करने के उपरांत नींव में चांदी के सर्प के साथ इस कलश को भी स्थापित किया जाता है। दूध, दही सांपों का प्रिय आहार माना गया है। माना जाता है कि इस कर्म कांड के बाद स्वयं भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और शेषनाग मकान की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं तथा हमारा मकान हर बाधाओं से मुक्त व सुरक्षित रहता है तथा स्वयं भगवान का आशीर्वाद हमारे घर परिवार में बना रहता है। ऐसा करने से भगवान हमारे घर को हर प्रकार की बलाओं से बचा कर रखते हैं। श्रोतागणों, इसके अलावा मकान की नींव पूजा में कई और प्रकार की सामग्रियों की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे रोली, पान के 5 या 7 पत्ते, लौंग, इलायची, साबुत सुपारी, जौ, कपूर, आटा, चावल, काला तिल, पीली सरसों, धूप, हवन सामग्री, पंचमेवा, गाय का शुद्ध घी, तांबे के लोटे में भरा जल, एक नारियल आदि। यह सभी वस्तुएं भी मकान की नींव खोदते समय पूजा के लिए प्रयोग की जाती है। श्रोतागणों, इस तरह की पूजा से यह मनोवैज्ञानिक विश्वास भी उपजता है कि मकान बनाने वाले व्यक्ति ने पाताल लोक के राजा शेषनाग, सृष्टि के कर्ता धर्ता भगवान विष्णु और पूरे ब्रह्मांड की संपन्नता की स्वामिनी माता देवी लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है। इसीलिए
उसका मकान बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाएगा। इसी विश्वास के आधार पर यह परंपरा कई स्थानों पर सदियों से चली आ रही है। श्रोतागणों, यदि आपको मकान की नींव रखते समय धातु का सर्प व कलश रखने से संबंधित मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही जानकारियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।